हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको साइन के पावर 5x और cos क्यूब x का यंत्र डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे cos क्यूब x का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, वहां पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में साइन के पावर 5x है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोनों में क्यूब, दोनों में पावर बड़े बड़े हैं। यहाँ पे 3 पावर में है, क्यूब वाला है, यहाँ पे साइन पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का और क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम का लास्ट में थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, देखो अगर आपको ये दोनों चैप्टर 11th के हैं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बेसिक लगेगा उतना आपको बता देंगे। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसको तो मालूम है सबको। तो ये किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका cos x प्लस आई साइन यक्स के बराबर होता है। ठीक है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं, लेट जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया जेड का वैल्यू। अगर हम जेड इनवर्स निकाले तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम क्या करें, 1/z का वैल्यू निकाल लें तो ये किसके बराबर होगा, जेड इनवर्स के बराबर होगा। जेड को ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जेड के पावर -1 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितने बराबर होगा, देखो 1/z का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो कितना होगा, 1 cos x प्लस आई साइन x के बराबर। ठीक है, अगर cos x प्लस आई साइन x को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, पावर में -1 हो जाएगा। मतलब z के पावर -1 का वैल्यू cos x प्लस आई साइन x। अभी देखो यहाँ पे पावर 1 है, ये पूरा ऊपर जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो z का वैल्यू आ गया, z बार का वैल्यू आ गया। देखो अभी जितना जितना बताया जा रहा है उतना लिखते जाओ। ठीक है, लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसी का निकाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल, डायरेक्टली आप करने जाओगे तो नहीं होगा, यहाँ तक आपको जाना ही पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बायनोमियल के ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम z प्लस जेड बार नहीं, जेड इनवर्स का वैल्यू निकालते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर। ठीक है, मतलब cos x प्लस आई साइन x और क्या, प्लस इनके बराबर। तो देखो यार, कुछ टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या फॉर्मूला बना आया था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर -n का एक टर्म आया था। तो उसको हमने कैसे बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम cos n थीटा प्लस सॉरी माइनस आई साइन n थीटा के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 कर दो, तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 1, यहाँ पे भी n का वैल्यू 1। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर -1 को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करते हैं, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको ऐड करो तो क्या बनेगा, cos, यहाँ पे थीटा की जगह x करो, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल के रूप में चल रहा है। ठीक है, चलो, तो cos x प्लस आई साइन x प्लस cos x और क्या, माइनस आई साइन x। तो देखो ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 2 cos x बचा। ठीक है, तो z प्लस जेड के पावर -1 का वैल्यू कितना आया, 2 cos x आया। अब क्या करते हैं, एक बार z माइनस जेड इनवर्स, मतलब z माइनस जेड के पावर -1 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, इसके और माइनस इसके। ठीक है, तो वहां पे क्या चेंजेस होंगे, वहां पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस cos x बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म प्लस में बन जाएगा। तो इस बार देखो ये cos वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2i साइन x मिलेगा। ठीक है, तो z माइनस जेड के पावर -1 का वैल्यू कितना आ गया, 2i साइन x आ गया। ठीक है, तो देखो हमको निकालना क्या है, साइन के पावर 5x, इसको नोट कर लो, रख कर रहे हैं। हमको निकालना क्या है, साइन के पावर 5x और cos क्यूब x का आंसर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम 2i साइन x के पावर 5 और क्या इनटू में 2 cos x के पावर 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो एक टाइम पे ऐसे जगह पहुंचोगे कि इसमें से कट पीट के सिर्फ इतना बचेगा, तो उतना बचेगा तो राइट हैंड साइड में भी कुछ बचेगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये चल रहा है 2i sin x की पावर 5 इंटू 2 cos x की पावर क्यूब। तो देखो ये 2i sin x किसके बराबर है,
जेड माइनस जेड के पावर -1 के बराबर है, इंटू पावर में 5, और 2 cos x किसके बराबर है, जेड प्लस जेड के पावर -1 की पावर कितना 3 के बराबर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के पावर 5 का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से। देखो पहले क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे z है ना, तो z यूज करें। हाँ चलो पहले सिंपली लिख दो, अगर a प्लस बी के पावर 5 है तो उसको बाइनोमियल थ्योरम से कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखते हैं हम, 5c0 a के पावर 5 b के पावर 0 प्लस 5c1 a के पावर 4 b के पावर 1 प्लस 5c2 a के पावर 5 में से 2 गया 3, और क्या b के पावर 2 प्लस 5c4 a के पावर 1 b के पावर 4 प्लस 5c5 a के पावर 0 b के पावर 5। ठीक है, देखो अगर 5 से 0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और 5 से 5 का वैल्यू भी 1 होता है। देखो यह कॉम्बिनेशन है 5c0, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब क्या नीचे भी 5 फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर भी 5 फैक्टोरियल, मतलब क्या 1, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, कितना बचा हमारे पास, a के पावर 5 b के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5c1 का वैल्यू 5 होता है। ठीक है, a की पावर 4 और b प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5c2, 5c2 का वैल्यू कितना होता है, 2 हो गया, कुछ बच रहा है ना, 5c3 बच रहा है, सॉरी एक टर्म छूट गया हमसे, 5c0 5c1 5c2, और यहाँ पे 5c3 वाली भी टर्म एक आएगी, 5c3 a के पावर 2 b के पावर 3, फिर 5c4 a के पावर 1 b के पावर 4 प्लस 5c5 a के पावर 0 b के पावर 5। ठीक है, देखो यहाँ पे 5c0 का हो गया, 5c1 का हो गया, फिर 5c2 की बात करते हैं। तो देखो 5c2 का वैल्यू कितना आता है, ऐसे निकाल लो, 5c2 मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्या 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से किसको ले जाओ नीचे, 3 फैक्टोरियल ये वाला, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब क्या 2, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से ये 2 टाइम्स मतलब क्या, इसका वैल्यू 10 आया, तो 5c2 का वैल्यू 10 आया, और क्या a क्यूब b स्क्वायर, 5c3 का वैल्यू भी 10 आएगा, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, उसमें भी प्लस a स्क्वायर b क्यूब, फिर 5c4 का वैल्यू 5 आता है। ठीक है, a के पावर 1 b के पावर 4, और 5c5 का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, b के पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस b के पावर 5 का फॉर्मूला। तो ठीक है, तो पहले देखो हमको क्या करना है, z मतलब हमको a माइनस बी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो देखो करते क्या है, जहां जहां पे b है वहां पे माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, हर जगह b की जगह माइनस बी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको a माइनस बी के पावर 5 का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस बी के पावर 0, माइनस बी के पावर 0 का मतलब भी क्या 1 ही होता है, तो उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो a के पावर 5 ही बनेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे माइनस बी के पावर 1 करोगे तो ये माइनस वाला बाहर आके इसको निगेटिव बना देगा, मतलब क्या यहाँ पे हमको निगेटिव मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म हमको पॉजिटिव में ही मिलने वाला है, ये वाला टर्म हमको पॉजिटिव में ही मिलने वाला है। फिर 5c3 की बात करें तो इसमें क्या है, b की जगह माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस बी क्यूब मिलेगा ना, तो वो वाला माइनस यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, मतलब ये वाला टर्म क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव में आएगा। फिर 5c4 की बात करें तो इसमें भी जब माइनस बी का पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी के पावर 4, इसका वैल्यू कितना, बी के पावर 4 के बराबर, मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर यहाँ पे माइनस बी के पावर 5 करोगे तो ये वाला इसको निगेटिव बना देगा, और क्या मिलेगा आपको, माइनस बी के पावर 5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी के पावर 5 का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा 11th में, बाइनोमियल का बुक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यार ये एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आगे बहुत पॉसिबिलिटीज है कि पेपर में ऐसे ही मेथड का एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी के पावर 5 का फॉर्मूला, उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे एक लाइन दिखेगा ना, तो अगर हम क्या करें z माइनस जेड के पावर माइनस 1 के पावर 5 का फॉर्मूला इस मेथड से लिखें, तो पहले क्या आएगा a के पावर 5 मतलब क्या z के पावर 5, फिर क्या आएगा माइनस 5 a है ना, a के पावर 4 तो माइनस 5, a क्या है z है तो z के पावर 4, और क्या b क्या है z के पावर माइनस 1 है। तो देखो z के पावर 4 z के पावर माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, z के पावर 3 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या, अरे यार z के पावर 4 है और z के पावर माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, z के पावर 4 और क्या इंटू में 1 अपन जेड, जेड के पावर माइनस 1 को 1 अपन जेड लिख सकते हो, तो एक जेड से एक जेड कैंसिल, तो कितना बचा, जेड क्यूब ही ना बचा। ये हो गया इस टर्म का। फिर क्या, इस टर्म की बात करते हैं, तो प्लस 10 ए क्यूब मतलब क्या, जेड क्यूब और क्या बी स्क्वायर मतलब क्या, जेड इनवर्स का स्क्वायर, तो जेड इनवर्स का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, z की पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 10z1 बचेगा, ठीक है। ये वाला भी हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो माइनस 10 है, ए स्क्वायर है तो मतलब क्या, जेड स्क्वायर, और क्या बी क्यूब मतलब क्या, माइनस जेड के पावर माइनस 1 का क्यूब, ठीक। माइनस कहाँ से आया, ये नहीं ना, हाँ सिर्फ जेड के पावर माइनस 1 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा जेड के पावर माइनस 3 बनेगा, और यहाँ पे 2 है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, जेड की पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये वाला टर्म भी हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो क्या है, प्लस 5 ए है, ए कितना है जेड, और बी कितना है हमारे पास, जेड की पावर माइनस 1 के पावर 4 है। तो देखो यार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड के पावर माइनस 4, और जेड के पावर माइनस 4 और जेड मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, जेड के पावर माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस बी के पावर 5 मतलब ये वाला, बी कितना है, जेड की पावर माइनस 1 है, इसके पावर में 5 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड के पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, जेड माइनस जेड के पावर माइनस 1 के पावर 5 का फॉर्मूला। अब इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, जेड प्लस जेड, जेड के पावर माइनस 1 के पावर 3। तो पहले क्या करते हैं, इसका भी क्या बोलते हैं, ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नोट करो, जगह बनाए। अब बात करते हैं किसके, z प्लस जेड के पावर माइनस 1 के पावर 3 मतलब क्या, a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करने का फॉर्मूला आता है, तो ठीक है। तो बाइनोमियल का यूज कर लो, पहले क्या करो, 3c0 a की पावर 3 b के पावर 0 प्लस 3c1, और क्या a की पावर 2 b के पावर 1 प्लस 3c2 a के पावर 1 b के पावर 2 प्लस 3c3 a के पावर 0 b के पावर 3, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, ए और बी का वैल्यू यहाँ पे यूज कर दो। ये मार्कर कहाँ गया, हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3c0 का वैल्यू 1 होता है, 3c1 का वैल्यू 3 होता है, 3c2 का वैल्यू भी आपका 3 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3c3 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, e का क्यूब मतलब क्या, यहाँ पे z है तो z का क्यूब आएगा, z प्लस z इनवर्स के पावर 3 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या, b के पावर 0 मतलब z के पावर माइनस 1 के पावर 0 मतलब उसका वैल्यू तो 1 ही आना है, ठीक है, उसको छोड़ दो, प्लस इसका वैल्यू 3, ए का स्क्वायर मतलब क्या, जेड का स्क्वायर, और क्या बी क्या है, जेड के पावर माइनस 1। तो देखो यार माइनस 1 है 2 है, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, जेड के पावर 1 बचेगा, ठीक है। प्लस ये वाला टर्म 3c2 मतलब वैल्यू 3, ए के पावर 1, ए कितना है, जेड है, बी का स्क्वायर मतलब क्या, जेड के पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब ये क्या, जेड के पावर माइनस 2 बन जाएगा, और माइनस 2 है और इसके पावर 1 था मतलब जेड के पावर माइनस 1 बचेगा। एक सेकेंड। तो चलो आपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बाहर शोर हो रहा था, ठीक है, इसलिए रोकना पड़ा। तो 3 जेड की पावर माइनस 1, इसका वैल्यू 1, ए की पावर 0 मतलब क्या, जेड की पावर 0 करोगे उसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, और क्या बी का क्यूब है मतलब बी कितना है हमारे पास, जेड के पावर माइनस 1 है, इसका क्यूब मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जेड के पावर माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या था, हमको जेड माइनस जेड बार के पावर माइनस 1 इंटू इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, z क्यूब है, और क्या प्लस 3z है, प्लस 3z के पावर माइनस 1 है, प्लस z के पावर माइनस 3 है, ठीक है। तो हमको ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्या बोलना पड़ेगा यार,
अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यार बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, इनको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, z माइनस यहाँ पे z बार के पावर -1 के पावर 5 और इंटू में क्या है z प्लस z के पावर -1 के पावर 3 चल रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो z के पावर 5 z के पावर 3 मतलब क्या z के पावर 8 हो गया। इसको इसमें करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है, z है और यहाँ पे ऊपर क्या है z के पावर 5 है, मतलब क्या बन जाएगा z के पावर 6 बन जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है +3 है, z के पावर -1 है, ऊपर क्या है z के पावर 5 है, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको -1 एक कैंसिल हो जाएगा, z के पावर 4 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें करोगे तो यहाँ पे क्या है z के पावर -3 है और ऊपर क्या है z के पावर 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको z का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -5 है, ऊपर क्या है z क्यूब है, नीचे भी क्या है z क्यूब है, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा z के पावर 6 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा 15 माइनस का साइन और क्या z के पावर 3 है, यहाँ पे z है मतलब z के पावर 4 होने वाला है। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 -15 हुआ, यहाँ पे z के पावर 3 है, z के पावर -1 है, मतलब क्या z के पावर 2 बचेगा, ठीक है। फिर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 का 5 हो जाएगा -5, देखो z के पावर 3 है और यहाँ पे z के पावर -3 है, बेस सेम तो पावर है, तो 3 -3 मतलब 0 हो जाएगा, z के पावर 0 का मतलब 1, मतलब यहाँ से हमको क्या बचेगा, हमको सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टर्म तक। फिर बात करते हैं इसके 10z का, इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है 10z, यहाँ पे z क्यूब है तो +10, यहाँ पे z क्यूब, यहाँ पे z मतलब z के पावर 4 बनने वाला है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो इसको इसमें तो 10 या 30 हो गया और क्या यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, मतलब z स्क्वायर बना, ठीक है। फिर क्या इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10 यहाँ 30 और यहाँ पे z के पावर -1 मतलब क्या इसका वैल्यू 1 होने वाला है, z और z के पावर -1, इसका पावर 1 इसका पावर -1, बेस सेम पावर है, 1 -1 0, z के पावर 0 का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 30 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ऊपर क्या है 10z है, नीचे z के पावर -3 है, मतलब क्या बचेगा z के पावर -2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इनको इन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -10 है, -10 के पावर z -1 है और यहाँ पे z क्यूब है, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको z स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर इसको क्या करो इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 10 3 जा 30 -30, ऊपर क्या है z के पावर -1, नीचे z है, मतलब यहाँ से ये दोनों कैंसिल, इसका वैल्यू 1 मतलब सिर्फ क्या -30 बचा। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 10 3 जा 30, यहाँ पे माइनस का साइन -30, वहाँ पे क्या है z के पावर -1 z के पावर -1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा z के पावर -2, इनको इसमें करो तो 10 -10 z के पावर -1 z के पावर -3, तो मतलब क्या z के पावर -4 होने वाला है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गए तो देखो यार ये कैलकुलेशन लंबा है, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो यार 5 को पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा +5, z के पावर -3 है और z के पावर -3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या है z के पावर 3 है, तो देखो इसका वैल्यू -3 +3, इसका वैल्यू 1 होने वाला है, मतलब क्या मिलेगा सिर्फ 5 मिलेगा, ठीक है। तो देखो और उसके बाद क्या उसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलेगा +15, z के पावर -3 है और z है, मतलब क्या z के पावर -2 बचने वाला है, ठीक है। फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो +15 z के पावर -3 z के पावर -1, मतलब z के पावर -4 बचने वाला है। फिर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा +5 z के पावर -3 z के पावर -3 z के पावर -6 बचने वाला है, ठीक है। अब लास्ट टर्म की बात करते हैं तो -z के पावर 5 है, उसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -z के पावर 5 और यहाँ पे क्या है z के पावर सॉरी ऊपर -5 है और नीचे क्या है z के पावर 3 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको z के पावर -2 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा -3, यहाँ पे z के पावर -5, यहाँ पे z, तो कितना हो जाएगा z के पावर -4 और इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको +-3 z के पावर -5 -1, तो कितना हो गया z के पावर -6, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ माइनस बेस
जेड के पावर -5 है, जेड के पावर -3 है, मतलब क्या मिलेगा आपको, जेड के पावर -8 मिलेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब करते क्या है, जो भी अच्छे वाले टर्म है सेम पावर वाले उनको साथ में लिखते हैं, और जो भी कट पीट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो -5 +5 और 30 भी कटेगा। देखो भाई कहाँ है 30, एक 30 यहाँ पे, एक 30 यहाँ पे, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो देखो देखो और दिखेगा नीचे ना। हाँ चलो, तो ये हमारा यही चल रहा है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे जेड के पावर 8 है, और यहाँ पे -z के पावर 8, इनको साथ में कर दो, -z के पावर 8, ये हो गया। फिर उसके पास पावर 8 की बात हो गई, अब पावर 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3z के पावर 6 है, मतलब 3z के पावर 6, और क्या z के पावर 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो -5z के पावर 6, और कहीं पे है, और देखो और देखो और देखो, और नहीं दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ से मिलेगा -2z के पावर 6 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, z के पावर 6 हो गया, अब z के पावर -6 वाले टर्म की बात करते हैं। तो z के पावर -6 कहाँ से शुरू है, z के पावर -6 यहाँ से शुरू है, तो यहाँ पे 5z के पावर -6 है, और यहाँ पे कितना +5 में है, यहाँ पे -3 में है, मतलब कितना बचेगा, +2z के पावर -6 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पावर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3z के पावर 4 है, और यहाँ पे 10z के पावर 4 है, मतलब कितना हो गया, 13z के पावर 4, और क्या, और z के पावर 4, और बस इतना ही है ना, नहीं कुछ और छूटा हुआ है। z के पावर 4, यहाँ पे -15 भी है। ठीक है, तो -15 z के पावर 4, यहाँ पे से कितना मिलेगा हमको, -2 मिलेगा, तो -2 z के पावर 4। अब क्या करते हैं, z के पावर -4 वाले टर्म को खोजो, तो z के पावर -4 कहाँ से शुरू है, यहाँ से, तो -10 यहाँ से, और कहाँ पे, यहाँ पे +15, और कहीं भी यहाँ पे -4, तो यहाँ से कितना बचेगा आपको, सिर्फ एक टर्म, कितना, +z के पावर 4 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना ही बचेगा ना, 10, कहाँ कहाँ था, z के पावर -4, यहाँ पे -10 टाइम्स +15, और -3 था ना। हाँ, बड़ा कैलकुलेशन है ना यार, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 13, यहाँ से भी 2 टाइम्स बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करते हैं, z के पावर ये -4 वाला टर्म है, और उसके बाद क्या, अब z स्क्वायर की बात करते हैं, तो एक z स्क्वायर यहाँ पे, और क्या, और z स्क्वायर 15 माइनस में यहाँ पे, तो 1 -15, और 30 पॉजिटिव में यहाँ पे +30, और यहाँ पे z के पावर -2 है, यहाँ पे z के पावर 2 है, -10, और -2 -2 -2, ये तो हो गया था -4 वाला, बस। ठीक है, तो ये कितना होगा, 30, और क्या 15, 16, 10, 26, मतलब यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 10, 25, और में से एक कितना गया, 24, मतलब 6 बचेगा भाई। हो जाता है भाई, कैलकुलेशन बड़ा है। ठीक है, 6z स्क्वायर, और क्या है उसके बाद, और एक z के पावर -2 वाले टर्म्स की बात करते हैं, तो कहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे 10, प्लस में 10, और यहाँ पे -30, और कहाँ पे, यहाँ पे +15, और कहीं देखो ये तो हो गया था, और यहाँ पे कितना है, -1 है, तो ये कितना बचेगा, 15, 10, 25, और कितना, -1 हो गया ना, 25, और ये -31, 25, मतलब यहाँ से -6 बचेगा। ठीक है, तो -6 z के पावर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना चल रहा है, पहले इतना अच्छा नोट करो भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ करते हैं, और क्या करते हैं, अब देखो z का वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, z माइनस का वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमको यही बन जाएगा। ठीक है, तो पहले नोट करो, तो देखो करते क्या है, पहले इसको वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो z के पावर 8 है, और क्या माइनस जेड की पावर यहाँ पे -8 होगा। ठीक है, चलो हम एडिट कर देंगे जहाँ पे हमने सॉल्व किया था। ठीक है, जेड की पावर -8, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, -2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, जेड के पावर 6, और यहाँ पे ये माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, जेड के पावर -6। ठीक है,
और यहाँ पे देखो, यहाँ सभी -2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास z के पावर 4। तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो कितना बचेगा z के पावर -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वहां पे उसको +6 ही कॉमन निकालो, तो +6 कॉमन निकला, जेड स्क्वायर बचा माइनस जेड के पावर -2 बचा, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, ए और बी का सॉरी जेड और जेड इनवर्स का वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक। तो देखो हम क्या करें, हमने क्या शुरू में जेड माइनस जेड बार किसके बराबर लिया था, उसको 2i sin x के बराबर लिया था। तो यहाँ पे क्या लिखो, 2i sin x के पावर 5। और यहाँ पे क्या है, z प्लस जेड बार के पावर क्यूब। तो z प्लस जेड बार हमने किसके बराबर लिया था, 2 cos x के बराबर, इसकी पावर में 3 कर दो, ठीक है। अब देखो z की जगह ये वैल्यू यूज करना, और z की पावर जहाँ -1 है, और यहाँ पे देखो -8 -6 -4 -2, तो वो क्या करना, वो उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना। तो पहले z के पावर 8 है तो उसको इस हिसाब से लिखो। तो देखो यार, पहले क्या होगा, cos x प्लस i sin x के पावर कितना, 8, ये हो गया। और फिर क्या, माइनस z के पावर -8, तो -1 वाले टर्म के हिसाब से लिखना, ठीक है। तो क्या होगा, cos x प्लस i sin x के पावर कितना, -8 बनेगा, ठीक है। और फिर क्या, सेकेंड टर्म क्या है, -2 कॉमन है, उसको बाहर करो, z के पावर 6, तो कितना बनेगा, cos x प्लस i sin x के पावर 6, और क्या उसके बाद है माइनस जेड के पावर -6, तो माइनस जेड के पावर -6 को कैसे लिखोगे, cos x प्लस i sin x के पावर -6, ठीक है। ये दूसरा टर्म हो गया। फिर बात करते हैं आगे के टर्म्स की, इसको रफ कर दें एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो फिर क्या हमारे पास -2 और कॉमन में है, और फिर जेड के पावर 4 है, तो cos x प्लस i sin x के पावर 4 बनेगा, और क्या माइनस जेड के पावर -4 है, तो वो कितना बनेगा, cos x प्लस i sin x के पावर -4 बनेगा, ठीक है। फिर क्या, ये वाला टर्म तो +6 है, अंदर क्या बनेगा, जेड स्क्वायर, मतलब क्या, cos x प्लस i sin x के पावर 2 बनेगा, और क्या माइनस जेड के पावर -2 है, तो वो कितना बनेगा, cos x प्लस i sin x के पावर -2 बनेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो देखो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पड़े हुए हैं 11th में, उसको रिकैप कर देते हैं, ठीक है। अभी उसमें से एक तो बता दिया था कि क्या, जब cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर -n होता है, तो वो किसके बराबर होता है, cos n थीटा प्लस सॉरी -i sin n थीटा के बराबर होता है, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इस वाले टर्म के लिए, जब क्या होगा, आपको cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n वाले टर्म्स मिलेंगे, तो वो आपका cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे यूज करना है। देखो cos x है प्लस i sin x के पावर 8 है, ठीक है। तो उसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा cos, एक सेकेंड इंक भर दे थोड़ा सा। तो चलो आगे की बात करते हैं, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, cos x प्लस i sin x के पावर 8 है, तो उसको इस फॉर्मूले से तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, cos 8x प्लस i sin 8x मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है, और यहाँ पे cos x प्लस i sin x के पावर -8 है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, इस फॉर्मूले से। तो वो कितना होगा, cos 8x माइनस i sin 8x होगा, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, तो इसमें -2 बाहर है, ठीक है। तो -2 बाहर में है, और क्या अंदर क्या है, पहले इसकी बात है, तो कितना है ये, cos x प्लस i sin x के पावर 6 है, तो वो कितना होगा, cos 6x प्लस i sin 6x, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद माइनस ये वाला टर्म, ये कितना है, cos x प्लस i sin x के पावर -6, तो वो कितना होगा, तो माइनस साइन को वहीं पे लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो वो कितना होगा आपका, cos 6x माइनस i sin 6x के बराबर, ठीक है। अब ये हो गया इस वाले ब्रैकेट की बात, ठीक है। अब फिर इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी -2 बाहर है, इसे दिख रहा है ना। और फिर क्या, इसकी बात करते हैं, तो ये कैसे टूटेगा, ये आपका cos 4x प्लस i sin 4x में टूटेगा। और फिर
इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, अंदर क्या होगा, अंदर आपका होगा cos x माइनस, सॉरी, cos 4x, cos 4x माइनस आई साइन 4x में टूटेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ये नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टर्म क्या है दिखेगा, चलो एक लाइन और एडजस्ट करते हैं, 6 बाहर है, अंदर क्या है, ये इसको कैसे ओपन करोगे, cos 2x प्लस आई साइन 2x में, और क्या, और ये हो गया पहले का, और दूसरे का क्या है, दूसरे वाला टूटेगा cos 2x माइनस आई साइन 2x के अंदर। अब क्या करते हैं, जो भी -2 बाहर है यहाँ पे, और माइनस, सॉरी, +6 यहाँ पे बाहर है, -2 यहाँ पे बाहर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाले टर्म्स को रफ कर देते हैं, इनका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम बस ऑलमोस्ट अपने सॉल्यूशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो ओपन है, तो कितना है, cos 8x है और प्लस आई साइन 8x है, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, माइनस cos 8x हो जाएगा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा आई साइन 8x, ठीक है। और क्या, यहाँ पे -2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, -2 cos 6x, और -2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 आई साइन 6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 बाहर है और ये वाला भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा -cos 6x, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए होगे तो ये प्लस में हो गया होगा, ठीक है। अब इसके इसके अंदर ये -2 मल्टीप्लाई करना है, तो -2 पहले इसके अंदर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos 6x मिलेगा, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, -2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, -2 आई साइन 6x मिलेगा, ठीक है। अब हो गया ये वाला टर्म, अब इसकी बात करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, -2 cos 4x मिलेगा, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आई साइन 4x मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म को भी पहले ओपन कर लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में रहेगा। अब इसके अंदर -2 मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला प्लस हो जाएगा, +2 cos 4x, और जब -2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, -2 आई साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये लास्ट वाले टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, पहले 6 cos 2x बनेगा, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आई साइन 2x बनेगा। और फिर क्या करोगे, 6 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, -6 cos 2x बनेगा, और यहाँ पे +6 है, और लेकिन देखो यहाँ पे ये माइनस में है, इसको अंदर वाले को ओपन करोगे तो ये -cos 2x में ओपन होगा, और ये प्लस आई साइन 2x में ओपन होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, 6 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, +6 आई साइन 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जो भी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या, राइट लेफ्ट में वही रहेगा, राइट में क्या बचेगा, ये cos 8x और ये cos -8x, ये कैंसिल, आई साइन 8x और आई साइन 8x, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आई साइन 8x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करो, यहाँ पे -2 cos 6x है, और यहाँ पे +2 cos 6x है, कैंसिल, तो इनको -2 आई साइन x साइन 6x, और यहाँ पे -2 आई साइन 6x, ये कितने हो जाएंगे, -4 आई साइन 6x हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -2 cos 4x है, और यहाँ पे +2 cos 4x, कैंसिल, इनको और इनको ऐड करोगे तो -4 आई साइन 4x मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 cos 2x और -6 cos 2x कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 आई साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर क्या करते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 आई साइन 8x रहने दो, और इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 आई साइन 6x बचेगा, और इसमें से भी क्या कर लोगे, 2 को बाहर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 आई साइन 4x बन जाएगा, और क्या, प्लस इसमें से भी 2 को बाहर करोगे तो 6 आई साइन 2x बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा नोट कर लो, रब कर ले पहले, तो और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलो अब लेफ्ट को भी साथ में सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 के पावर 5 है, अब सबको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 है,
दोनों को बाहर निकालोगे तो 2 के पावर 8 बाहर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे i के पावर 5 है और यहाँ पे कितना है, i के पावर कुछ नहीं है। और i के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है अभी नहीं पता, ठीक है। तो i के पावर 5 को अभी यहीं पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और फिर क्या बचेगा आपके पास, साइन x के पावर 5 बचेगा और कॉस x के पावर 3 बचेगा। बन गया ना वही। अब क्या करना है, बस सिंपलीफाई करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, देखो यहाँ पे उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2i है, पहले करते क्या है, देखो यहाँ पे 2i, यहाँ पे 2i और यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, 2i को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर देखो हमारे पास अंदर बचता क्या है, ठीक है। तो देखो 2i कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन 8x बचेगा। फिर यहाँ पे 8x, वो देखे ना पबजी और फ्री फायर में 4x 6x x 8x वही लग रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2i कॉमन निकला तो -2 साइन 6x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 साइन 4x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे से 2i कॉमन निकाला था तो +6 साइन 2x बचेगा। देखो यार ये क्वेश्चन मानता हूँ लेंदी है, लेकिन क्या करोगे यार, दिया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। और इस जरूरी ऐसा भी नहीं है कि अकेला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे एक आई से एक आई काट दो और एक 2 से एक 2 काट दो, तो कितना बचेगा, 2 के पावर 7 आई के पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो देखो यार आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, आई के पावर 4 बनेगा। तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से जान लो कि आई के पावर 4 का वैल्यू 1, मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, ये तो हट गया गेम से। बचा क्या, साइन x के पावर 5 और क्या कॉस x के पावर 3 बचा, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में वो चल रहा है कौन सा, ये वाला टर्म जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, ये तो कट गया था ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। चलो नीचे लिख ले, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना हमको भी आपको भी। तो नीचे क्या है, साइन 8x है, -2 साइन 6x है और -2 साइन 4x है और क्या +6 साइन 2x है, ठीक है। अब देखो 2 के पावर 7 को नीचे डिवीजन में लाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1/2 के पावर 7 बनेगा, ठीक है। ये सब अलग ही है, ठीक है। और 2 के पावर 7 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 के पावर -7 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 के पावर -7 बन गया, इंटू में साइन इतना बन गया। अब देखो यार, अब हमको क्या हो गया, ये हमको जो निकालना था वो क्वेश्चन बन गया और हमको क्या है, जो जंत डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन क्या ax प्लस b का फॉर्मूला होता है वो पता है, कितना होता है, a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। तो करते क्या है, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू इसको, y इज इक्वल टू साइन x के पावर 5 cos x के पावर 3, ठीक है। फिर जब y का n डिफरेंशिएशन करोगे तो yn मिल जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड का लिखते हैं, ठीक है। आप बीच में लिख देना कि लेट y इक्वल टू ये, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग y विद n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट yn, ठीक है। तो 2 के पावर -7 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो। तो यहाँ पे sin 8x है तो कितना आएगा, a का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 की पावर n sin 8x प्लस b का वैल्यू 0 है, हर जगह b का वैल्यू 0 है तो फिर क्या प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। फिर क्या माइनस, देखो यहाँ पे 2 बाहर है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही रखो। और क्या अंदर क्या है, e का वैल्यू 6 है तो 6 की पावर n sin 6x प्लस n पाई बाई 2, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 कांस्टेंट बाहर है, उसको बाहर रख दो और अंदर क्या बचेगा, 4 के पावर n sin 4x प्लस n पाई बाई 2। फिर क्या यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो +6 कांस्टेंट बाहर है, अंदर क्या बनेगा, 2 के पावर n sin 2x प्लस n पाई बाई 2, हो गया आंसर आ गया इतना, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे भी रोक सकते हो या फिर चाहो 2 के पावर -7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, लेकिन छोड़ दो 2 के पावर -7 है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दोगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ax plus b into cx plus d, ठीक है। तो करते क्या है, लेट y इज इक्वल टू log ब्रैकेट के अंदर ax plus b और क्या cx plus d, ठीक है। तो करते क्या है, देखो यार आपने log m into n का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता है, log m into log n, सॉरी
लॉग यम इंटू एन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? लॉग यम प्लस लॉग एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। लॉग क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी और क्या प्लस लॉग सी एक्स प्लस डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया। देखो यार, अब करते क्या है, हम y को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट y n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमको yn का फॉर्मूला मिल जाएगा, yn का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। और y हमको निकालना भी है तो उसको क्या कर दो, dn ऑफ log ax प्लस b अलग से निकाल लो और dn ऑफ log cx प्लस d अलग से निकाल लो। ठीक है, तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, log ax प्लस b का, पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है dn log ax प्लस b का, वो किसके बराबर होता है? -1 के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n के बराबर होता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसको हमने प्रूव भी किया था, जाके आप देख भी सकते हो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसको अलग से करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का रफ कर दो, ऊपर का नोट करो पहले। चलो, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y है जिसके बराबर -1 के पावर n माइनस वन और क्या n माइनस वन फैक्टोरियल। और जो a होता है वो कहाँ पे होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट में वो होता है उसको हम a बोलते हैं। तो यहाँ पे a की जगह a है तो a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n। ये हो गया पहले ब्रैकेट में। फिर दूसरे ब्रैकेट की इसकी बात करते हैं तो क्या क्या आएगा, -1 के पावर n माइनस वन फैक्टोरियल और क्या a के पावर n। ये कहाँ होता है, x के साथ वाला कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, c है, तो c के पावर n अपान ये वाला टर्म cx प्लस d के पावर n। ठीक है, तो करते क्या है, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो या चाहे हो तो जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दो। तो -1 के पावर n माइनस वन और n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है तो उसको अलग कर लो और अंदर बचेगा क्या आपके पास, a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n अपान cx प्लस d के पावर n। ठीक है, नोट कर लो, यही हो गया आपका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको cos 2x cos 3x का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो करते हैं क्या है, लेट y इज इक्वल टू cos 3x cos 2x, मल्टीप्लीकेशन में है तो आगे पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, अभी दो चीज cos की टर्म मल्टीप्लाई में है तो अभी इस टाइम पे अगर आप हम इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना चाहेंगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको एक टर्म का cos ax प्लस b का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पता है। दो टर्म होते हैं तो उसको कैसे डील करना है इसके बारे में अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं है। तो करते क्या है, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास फॉर्मूला पता है 2 cos a cos b का, वो किसके बराबर होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos a है cos b है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब ये ऊपर वाले टर्म को क्या करो, इस फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू, नीचे का जो 1/2 है उसको बाहर कर देते हैं ये वाला। ठीक है, और ऊपर वाला 2 cos 3x cos 2x को हम इस फॉर्म में चेंज कर दें। तो पहले क्या आएगा, cos a प्लस b, a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2x 5x बन जाएगा, प्लस cos a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x मतलब क्या, x बचेगा, तो cos x बच गया। ठीक है, तो अब करते क्या है, अब क्या करो, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 cos 5x प्लस 1/2 cos x। अब देखो दोनों टर्म cos ax प्लस b के स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आराम से nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मदद से लिख सकते हैं। पहले थोड़ा सा ऊपर का नोट करो, रफ करना है। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं और जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ax plus b उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नी साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा, हाँ नीचे नहीं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ax plus b का वो किसके बराबर होता है, a के पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं, इसको अलग से। तो पहले
वाई एन, हम क्या करेंगे, इसको ये y था, y को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2, पहले इसकी बात कर रहे हैं, cos 5x तो कितना आएगा, a के पावर n, तो a का वैल्यू 5 है तो 5 के पावर n, और क्या cos ax, तो 5x प्लस b तो है नहीं तो b का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा प्लस n π/2, ये हो गया पहले ब्रैकेट का। फिर इसके बाद क्या, प्लस 1/2 बाहर है, और क्या cos x, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 के पावर n करोगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही हटा है तो उसको हटा दो, cos, और क्या ax, तो a का वैल्यू 1 है मतलब क्या यहाँ पे x आएगा, प्लस n π/2, ये हो गया आपका n डिफरेंशियल कोफिशिएंट का आंसर, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x निकालना है, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब करते क्या है, ये जो ऑड वाले हैं इनको साथ में लिख लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू cos 3x, cos x और cos 2x को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो किसके बराबर होता है, cos a प्लस b के, और प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, फर्क क्या है, 2 नहीं है तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2, ये वाले 2 बाहर कर लो, और क्या इसके अंदर 2 cos 3x, cos x की जगह जिसको हम अप्लाई करते हैं, तो cos a प्लस b मतलब क्या, cos 4x, और क्या प्लस cos a माइनस b मतलब क्या, cos 2x, और बाहर में क्या है हमारे पास, बाहर में हमारे पास है cos 2x है, ठीक है। तो अब करते क्या है, अब अपने cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/2 cos 4x cos 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लो, ऊपर का रफ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, cos 4x cos 2x, तो यहाँ पे भी cos a प्लस b वाला फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 है इसको यहाँ पे एलसीएम लेके 2 बना दो, और इस 2 को क्या कर दो, बाहर कर दो, ठीक है। तो 1/4 बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 cos a cos b, तो ये किसके बराबर हो गया, y इज इक्वल टू 1/4, अंदर क्या cos a प्लस b मतलब क्या, 4 में से 2 गया कितना, 2x, सॉरी सॉरी cos a प्लस b मतलब क्या, cos 6x बन जाएगा, प्लस cos a माइनस b मतलब क्या, cos 2x बन जाएगा। देखो अब ये cos a इंटू b से cos a अलग, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और cos ax प्लस b का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमको फॉर्मूला पता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, इनके साथ आई, 2 cos स्क्वायर 2x में, इसका हमको कोई भी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पता हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो देखो हमको 2 cos स्क्वायर x का cos के टर्म में क्या फॉर्मूला पता है, 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो अगर हम करें क्या, यहाँ पे x के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बना है, तो यहाँ पे भी x के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, 1 प्लस cos 4x के बराबर हो जाएगा। तो करते क्या है, यहाँ पे 1 प्लस cos 4x रख देते हैं, तो यहाँ की जगह 1 प्लस cos 4x रख दिया, ठीक है। तो अब करते क्या है, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, मल्टीप्लाई चलो अच्छा बाहर ही रहने दो, उसको बाद में कर देंगे, यहाँ पर नोट करो, रब करना है, ठीक है। तो देखो करते क्या है, अब हर टर्म का हमको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है। देखो dn ऑफ cos ax प्लस b किसके बराबर होता है, a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2 के बराबर होता है। तो इस y को हम क्या कर लेते हैं, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको y n मिलेगा, मतलब nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, वो किसके बराबर होगा, 1/4 को बाहर ही रहने दो, और क्या यहाँ पे cos 6 है, तो वो किस, यहाँ पे a का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 6 के पावर n cos 6x प्लस n π/2, क्योंकि देखो b का वैल्यू क्या हुआ है, b का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, तो उसको हटाने दो, तो प्लस इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो 2 के पावर n cos 2x प्लस n π/2, और क्या
प्लस 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वो बाहर हो गया। प्लस इसकी बात करें cos 4x की, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, तो cos 4x का, तो a का वैल्यू क्या है 4, 4 के पावर यार cos 4x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब क्या कर सकते हो, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो यहीं पे भी रख दो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर n डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। ठीक है, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको cos के पावर 4x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो y इज इक्वल टू cos के पावर 4x मान लेते हैं। ठीक है, देखो यार, फिर इसको क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फॉर्मूला किसका पता है, 2 cos स्क्वायर x का पता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको cos के टर्म में 1 प्लस cos 2x के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 भी चाहिए, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो नीचे का 1/2 है उसको बाहर रखो, और 2 cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, तो देखो अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab मतलब 2 cos 2x बनेगा। ठीक है, तो देखो ये कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, और cos 2x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमको पता है, जनरल टर्म होता क्या है। दिक्कत कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, अगर हम x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो x के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में होगा, तो वह 2 cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4x के बराबर। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 भी चाहिए, यहाँ पे 2 है नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, हाँ, 1/2, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2 को बाहर रखो, ये जो अंदर वाला इतना टर्म है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस cos 4x लिखेंगे, और क्या प्लस 2 cos 2x बाहर ही है। ठीक है, चलो इतना थोड़ा सा नोट करो, ऊपर का रफ करना है। ठीक है, नोट करो, ऊपर का रफ कर दे हम। देखो हमारे पास हो गया क्या, जो अंदर वाला 2 है नीचे, उसको एलसीएम लेके बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 2 का 4 हो जाएगा, और ये जो 2 है अब इसको क्या करो, बाहर करो, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2, अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो पूरा, y इज इक्वल टू 1/4 बाहर है, और क्या 2 प्लस 1 प्लस cos नहीं cos 4x प्लस 4 cos 2x। ठीक है, तो देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस y को n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमको yn मिल जाएगा, मतलब n से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो किसके बराबर होगा 1/4। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0, फिर क्या cos 4x, तो देखो cos 4x का डिफरेंस, cos 4x का n टाइम डिफरेंशिएशन, n डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस बी किसके बराबर होता है, a के पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज करता है, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, तो पहले क्या 4 की पावर n, और क्या cos 4x प्लस b तो है नहीं, b का वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो b को हटा दो, प्लस n पाई बाय 2, ये हो गया, प्लस इसकी बात करते हैं, तो 4 बाहर है, उसको बाहर ही कर लो, और क्या अंदर, अंदर क्या है हमारे पास, a का वैल्यू 2 है, तो 2 के पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप क्या कर सकते हो, 1/4 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/4 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन चाहो तो यहाँ पे भी रोक सकते हो। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको cos स्क्वायर x sin क्यूब x का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले क्या करो, उसको y के इक्वल टू मान लो, फिर क्या करो, देखो यार स्क्वायर और क्यूब का टर्म का कोई भी हमारे पास जनरल फॉर्मूला नहीं है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताने के लिए, तो करते क्या है, पहले चेंज करते हैं। तो देखो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x प्लस 1 होता है cos के टर्म में, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और इस ऊपर वाले की जगह इतना यूज कर लेंगे। और हमको क्या पता है, साइन क्यूब एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या पता है, साइन 3x का फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, वो आपका
3 साइन यक्स प्लस 4 साइन क्यूब यक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो साइन क्यूब हैक्स तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तो इतने टर्म को क्या लिख सकते हो, साइन 3x माइनस 3 साइन यक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब यक्स। तो देखो यहाँ पे कहीं भी पावर वाले, अरे क्या बोलते हैं, स्क्वायर या क्यूब वाले टर्म नहीं है, तो इनका साइन ए एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी का स्टैंडर्ड फॉर्म से मैचिंग हो रही है। ठीक है, तो करते क्या है, पहले चेंज करते हैं। तो y इज इक्वल टू, पहले 1/2 बाहर रखो और 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह कितना रखेंगे हम, cos 2x प्लस 1। ठीक है, फिर 1/4 बाहर रखो और साइन 4 साइन क्यूब एक्स की जगह साइन 3x माइनस 3 साइन यक्स रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 1/2 1/4 है तो 1/8 हो जाएगा। अब करते क्या, इन सब टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, थोड़ा सा नीचे का वाला रफ कर दे। ठीक है, थोड़ा अब गलती से पूरा रफ हो गया। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला लाइन हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास 1/2 था और cos 2x प्लस 1 था और 1/4, और क्या अंदर था, अंदर हमारे पास था 3 साइन यक्स माइनस साइन 3x था। ठीक है, इतना ही था। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये 1/8 हो गया, 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करके अब इन सब को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले हमको इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन यक्स कॉस 2x मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन 3x और क्या कॉस 2x मिलेगा। ठीक है, फिर क्या, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, प्लस 3 साइन यक्स और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन 3x मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब करते क्या है, हमको देखो साइन ए और क्या 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म साइन ए कॉस बी के फॉर्म में है, तो उसमें क्या करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 3x cos 2x है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 साइन ए cos b वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। देखो y इज इक्वल टू 1/8 बाहर है, अंदर चलते हैं तो देखो यहाँ पे पहले 3/2 बच रहा है नीचे वाला, फिर है, और यहाँ पे जो 2 साइन एक्स cos 2x है उसको इसमें चेंज करो तो क्या मिलेगा हमको, साइन ए प्लस बी मतलब क्या, साइन 3x मिलेगा प्लस साइन ए माइनस बी मतलब क्या, साइन यक्स माइनस 2x मतलब क्या, हमारे पास मिल जाएगा माइनस साइन यक्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये हो गया पहले ब्रैकेट की, फिर क्या माइनस यहाँ पे नीचे वाला 1/2 को बाहर कर दो और 2 साइन 3x cos 2x को सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी मतलब क्या, साइन 5x प्लस साइन ए माइनस बी मतलब क्या, साइन यक्स मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों टर्म प्लस 3 साइन 3 नहीं, यहाँ पे 3 था ना, सॉरी सॉरी 3 था कि नहीं, हाँ था यार, एक सेकेंड यार देखना पड़ेगा, सही था ना, cos उसमें हो गया, इसमें हुआ 1 3 में गया, हाँ यहाँ पे 3 साइन एक्स था। ठीक है, 3 साइन एक्स था तो 3 साइन एक्स हो गया और माइनस साइन 3 एक्स हो गया, लास्ट में दिख रहा है, कॉर्नर में थोड़ा सा कट गया। ठीक है, तो देखो करते क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 भी 2 है, एलसीएम लोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, और उसके बाद ये साइन 3x नहीं दिख रहा है ना, तो देखो ये जो साइन 3x है इसमें 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 साइन 3x हो जाएगा। उसके बाद करते क्या है, इस 2 को बाहर कर देते हैं, जब 2 बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब करते क्या, सिंपली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, नीचे दिखेगा एक लाइन और, चलो एक लाइन और लिखते हैं, y इज इक्वल टू 1/16 3 साइन 3x माइनस, दिख रहा है ना, 3 साइन x माइनस साइन 5x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन x प्लस 6 साइन x
-2 sin 3x नीचे दिखेगा ना। चलो तो अब करते क्या है यार, देखो यहाँ पे 3 sin 3x है, यहाँ पे -2 sin 3x है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ऊपर का नोट करो। अब करते हैं, वहां से हमको सिर्फ एक टर्म मिलेगा कि कौन सा वाला, सिर्फ हमको यहाँ से और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/16 क्या मिला, sin 3x मिला। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे -3 sin x है, और यहाँ पे -sin x मतलब -4 sin x हो गया, और यहाँ पे +6 sin x है, तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो +2 sin x बचा। और कोई टर्म बच रहा है, हाँ ये वाला -5 sin x। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -sin 5x, -sin 5x बचेगा यक्स। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सभी टर्म sin ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो हमको n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin ax प्लस बी का फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, a के पावर n sin ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो हमको yn का वैल्यू मिलेगा, तो 1/16 कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। पहले इसके अंदर करते हैं, तो a का वैल्यू 3 है, तो 3 के पावर n sin और क्या ax, तो 3x प्लस b का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 हो गया, तो प्लस n पाई बाई 2 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस 2 बाहर कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दो। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर n करोगे, उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो उसको हटा दो, sin x प्लस n पाई बाई 2, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट का आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, -sin 5x है, तो वहां पे a का वैल्यू 5 है, तो 5 के पावर n sin 5x प्लस n पाई बाई 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बाहर देखो 1/16 मल्टीप्लाई में है, उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो और आपको अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक रोक दो, यहीं तक बुक में दिया हुआ है, यही हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको e के पावर x cos क्यूब bx का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो देखो यार e के पावर ax और क्या cos bx प्लस c का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या, r के पावर n e के पावर ax cos bx प्लस c प्लस n फाई, जहाँ पे r क्या होता है, r होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर 1/2, और जो आपका फाइव होता है वो बराबर होता है tan इनवर्स b बाई a के। ठीक है, इतना हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे क्यूब है, तो पहले क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, कौन सा, cos 3x का वो किसके बराबर होता है, वो आपका 4 cos क्यूब x और क्या माइनस -3 cos x के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, x के साथ b मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई में कर दो, यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई में कर दो, यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकिन 4 भी है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, तो 4 cos क्यूब x को हम क्या लिख सकते, 4 cos क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 4 cos क्यूब bx को cos 3 bx प्लस 3 cos bx के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में दिख रहा है ना, तो देखो चेंज करते हैं, इसको y इक्वल टू मान लेना। अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 1/4 जो नीचे वाला है उसको बाहर करो, e के पावर ax और क्या 4 cos क्यूब bx की जगह cos 3 bx प्लस 3 cos bx। अब क्या करते हैं, e के पावर ax को अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लो। ठीक है, हो गया, चलो इसको हमने रफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/4 e के पावर ax cos 3 bx प्लस e के पावर ax, ये जो 3 बाहर है उसको अलग कर दो, cos bx। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो y आ गया, हम क्या करते हैं, y को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा, 1/4 e के पावर ax cos bx है, तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या r के पावर n, फिर क्या e के पावर ax, फिर क्या cos
बी एक्स प्लस सी। तो देखो यार बी कॉस बी एक्स प्लस सी, तो यक्स के साथ जो कोफिशिएंट में होता है वो बी का वैल्यू होता है, तो यक्स के साथ 3b कोफिशिएंट में है तो उसको भी साथ में लिखो 3bx प्लस सी। यहाँ पे देखो सी का वैल्यू 0 है, सी दिया नहीं हुआ है, फिर क्या n फाइव, अभी इतना ही रहने दो, फिर बाद में क्या करते हैं r और n का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ो। फिर प्लस 3, ये 3 जो बाहर वाला है उसको लिख दो, ठीक है, यहाँ पे अंदर बात करते हैं वहां पे साइड में दिखेगा, चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पे e के पावर ax cos bx है तो उसका क्या आएगा r के पावर n, और क्या cos bx प्लस c तो है नहीं तो वहां पे भी n फाइव आएगा, ठीक है, ऊपर का नोट करो, ऊपर को रफ करना है, ठीक है, चलो तो ऊपर का रफ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं r और n का जो अरे r और फाइव का वैल्यू है उसको भी लिखते हैं, ठीक है, तो देखो यार, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा yn, पहले ब्रैकेट इस ऊपर वाले की बात करते हैं तो क्या करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई के साथ चलते हैं, ठीक है, r की बात करते हैं तो r का वैल्यू क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है, तो देखो यार पहले ब्रैकेट में b की जगह क्या है 3b है तो a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर के पावर n/2, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या e के पावर ax cos 3bx प्लस n, फाइव की जगह क्या, फाइव की जगह tan इनवर्स b बाई a, तो देखो n tan इनवर्स और क्या b, पहले ब्रैकेट में b की जगह क्या है, b की जगह 3b है तो 3b बाई a, ये हो गया आपके पहले ब्रैकेट का आंसर, ठीक है, उसके बाद प्लस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा 3/4 बनेगा, ये दूसरा वाला, दूसरे में बात करें तो r का वैल्यू भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2 से निकलेगा, तो वहां पे b का वैल्यू क्या है, वहां पे b का वैल्यू b ही है तो वहां पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर n/2 e के पावर ax, यहाँ पे छूटा है कुछ ना, हाँ e के पावर ax छूटा है, चलो हम एडिट करके वहां पे सही कर देंगे, ठीक है, चलो e के पावर ax और क्या cos bx प्लस n, फाइव की जगह tan इनवर्स b बाई a, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको e की पावर ax sin bx cos cx का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो करते क्या है, पहले लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू e के पावर ax sin bx cos cx, ठीक है, तो देखो यार हमको फॉर्मूला किसका पता है 2 sin a cos b का, वो किसके बराबर होता है sin a प्लस b, और क्या प्लस sin a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे sin a है cos b है, 2 नहीं है तो करते क्या है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं और इतने को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ठीक है, तो देखो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है 1/2 अलग कर लो और e के पावर x भी, अंदर क्या बचेगा 2 sin bx cos cx, तो उसको कैसे चेंज करते हैं ऐसे, तो क्या sin a प्लस बी, तो sin और क्या a प्लस बी, a क्या है आपका bx और b क्या है आपका cx, तो करते क्या है x कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो क्या बच जाएगा x b प्लस c इंटू में x, ठीक है, प्लस क्या sin a माइनस बी, तो वहां पे क्या मिलेगा हमको sin a माइनस बी, तो क्या बनेगा x कॉमन निकाल लेंगे इसमें से तो b माइनस सी इंटू एक्स, ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप करते क्या है e के पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यार डस्टर कहाँ है, एक सेकेंड, चलो तो इसको रफ कर दें, इसका काम कंप्लीट हो गया, देखो हाँ e के पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e के पावर ax साइन b प्लस सी इंटू एक्स प्लस e के पावर ax साइन b माइनस सी इंटू एक्स, तो देखो यार हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर ax साइन bx प्लस c का फॉर्मूला पता है, किसके बराबर होता है r के पावर n, जहाँ पे r क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, तो ठीक है r को भी लिख लो साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है, r के पावर n e के पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाइव, यहाँ पे फाइव क्या होता है, फाइव होता है आपके पास tan इनवर्स b बाई a के बराबर, ठीक है, तो करते क्या है
इसको अलग से डिफरेंशिएट करें यार, यहाँ पर है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा नीचे, हाँ एक लाइन दिखेगा, चलो नीचे करते हैं। 1/2 कॉमन निकालो, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर के पावर एन, ठीक है। तो देखो पहले वैसे लिख देते हैं ना, आर के पावर एन, फिर बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ई के पावर ए एक्स, फिर क्या साइन, साइन बी एक्स प्लस सी, साइन के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको, साइन एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट में होता है, तो साइन एक्स के साथ कोफिशिएंट में क्या है, ये है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इंटू में एक्स, तो ये हो गया साइन बी एक्स का वैल्यू। अब सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये वाला सी नहीं, ये तो एक्स के साथ कोफिशिएंट में है, यक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी प्लस सी है। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे प्लस सी दिया रहता कोई नंबर, तो वो होता है कांस्टेंट, सी का मतलब यहाँ पे होता है कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे कोई जीरो, जी यहाँ पे जीरो है तो उसको छोड़ दो, प्लस और क्या, आर के पावर एन, ई के पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव, तो एन फाइव कर लो, फाइव का वैल्यू भी अभी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले का, और उसके बाद दूसरे का बात करते हैं इसका, तो इसमें क्या है प्लस, यहाँ पे भी आर के पावर एन होगा, ई के पावर ए एक्स और क्या साइन बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे भी सी 0 है, और बी क्या है, बी का वैल्यू है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस एन फाइव, ठीक है। तो इतना हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर है, बस हमको क्या करना है, अपने ए और बी का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर दे, एक सेकेंड। चलो, तो पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, 1/2 है, ठीक है। अंदर क्या है, आर के पावर एन, आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, तो देखो ए का वैल्यू ए ही है तो ए स्क्वायर कर दो, और बी का वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, ये वाला बी का वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, तो प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होल के पावर n/2, क्योंकि r के पावर n था, और r का वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद e के पावर ax और क्या साइन b प्लस सी इंटू एक्स प्लस n फाइव, फाइव का वैल्यू क्या, tan इनवर्स b बाई ए, b का वैल्यू क्या है, b प्लस सी है, तो tan इनवर्स b प्लस सी बाई ए, ये हो गया पहले ब्रैकेट का आंसर, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरे आगे वाला जो ब्रैकेट है, इसको भी ओपन करा जाए, तो प्लस, ठीक है, देखो ये हाफ सबके बाहर है, ठीक है, तो प्लस उसके बाद क्या, आर के पावर एन, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर n/2, तो देखो ए का वैल्यू ए ही है तो ए स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर के होल पावर क्या, n/2, ये हो गया आर का वैल्यू। उसके बाद क्या, ई के पावर ए एक्स और क्या साइन, साइन के बाद क्या, बी माइनस सी इंटू में एक्स और प्लस n फाइव, फाइव का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए, बी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी बाई ए, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1/2 अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आपको अच्छे से अच्छा आंसर मिल सकता है, लेकिन यहीं तक रोक दो, यहीं तक बुक में दिया हुआ है, ठीक है, नोट कर लो।